कैमरा नीचे ले भाई। ट्रैफिक ज्यादा है, छोड़ दी है। अरे चोरी हो गई है लगता है। लेफ्ट में देखिए गाड़ी का क्लच प्लेट टूट गया। देखिए दीवाना लग मैम सामने लेफ्ट लेफ्ट सामने आपका लेफ्ट राइट 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 साइड लेफ्ट लेफ्ट देखो रुको 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 लेफ्ट में मैडम मिट गया वो। मिट गया अरे यार ऊपर नहीं देंगे वापस चलो बचा मेकअप भी मिट जाएगा लो ए खड़ा फोटो खड़ा ये हथकड़ी लगी। पुलिस पुलिस किधर गई? कोई लोचा गया। पुलिस को पकड़ ले। सर सामने मैम ये वहाँ पे लेना है, वहाँ नीचे मैम वहाँ पे लेना है। अभी रुकना भी 2 मिनट। चलो हो गया निखिल सर ये वहाँ पे हमारी तरफ से पहले माफी कि हम लोग लेट आए, ट्रैफिक ज्यादा। और आप लोग खड़े रहे। थैंक यू। चलो थैंक यू। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। बंदूक बंदूक दो। पीछे हो जाओ, सबको मिलेगा। दादा थोड़ा पीछे हो जाओ, प्लीज सबको मिलेगा। पीछे हो जाओ थोड़ा सा यार, सबको मिलेगा। भाई गन दो संजय तू पिछाड़, संजय पिछाड़। मैडम ये राइट इनको सर निखिल सर सामने रिचा मैम रिचा सर राइट सर रिचा लेफ्ट या बोलता फिर राइट साइड पीछे आने को पीछे ले लेता चलो होगा। अरे रुको आप लोग कब तक होगा? थैंक यू। अभी अपन अंदर इन दोनों का से आप दोनों का मैडम मैडम यस सर राइट सर या राइट सर your right side here left Really hot and sizzling Babu Richa Chadda, ladies and gentlemen. Nikhil, stage sir. थैंक यू आप लोग आए एंड हमारी तरफ से माफ़ी कि हम लोग लेट हो गए एज़ यूजुअल। तो पहले मैं रिचा से गुजारिश करूँगा कुछ कहें, क्योंकि फिल्म में भी आपने ट्रेलर से देख ही लिया होगा, ज़्यादा बड़बड़ यही करती हैं। मैं तो इनके पीछे पीछे लट्टू घूम रहा हूँ पिक्चर में। तो आई रिक्वेस्ट रिचा टू से अ फ्यू वर्ड्स और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करता हूँ। Hi. बाहर भी आए हुई थी। It's a very unusual film. It's a quirky love story. और ये पहली बार है जो मैंने लव स्टोरी अटेम्प्ट की है. Nikhil has done it before. I hope we make an interesting pair. And this film is a film of many firsts. We have done many things for the first time. Done our own stunts. Speaking for myself. There's also a love making scene. That's also first. So I hope you enjoy the film. It's a pulpy, raw, edgy, noir entertainer. And as always, we hope to entertain you. And I hope that you really enjoy the film. It releases on September 19th. It's a modest film. And please encourage us and help us entertain you. Thank you. मैं अपने साथ कुछ लोगों को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का, पर इन लोगों के अगर ये लोग नहीं होते तो शायद ये फिल्म पर्दे पे नहीं आती। फिल्म में एक्टरों से और टेक्नीशियन से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ लोग होते हैं जो पैसा लगाते हैं। एक वो जो बनाने के लिए लगाता है और एक वो जो आजकल रिलीज़ करने के लिए लगाता है। तो सबसे पहले मैं उन दो खंभों को बुलाऊँगा। द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म सूरवीर सिंह भुल्लर, Mr. Tom Light, business head, Fashion TV Films. This is Fashion TV's first venture that they have acquired a film in India. Mr. Sanjay Mani, Vice President with Fashion TV. उसके बाद वो लोग जो फिल्म बनाते हैं, नवनीत बहल, दानी सांचेज लोपेस, the DOP of this film, हमारे म्यूजिक कंपोजर्स, ऑर्को, ब्रावो मुखर्जी, कृष्णा,
कृष्णा नया नया बाप बना है. कृष्णा कहाँ है? अरे तो आओ भाई. Pritesh Mehta, is he here? The BGM composer. Manish Jetli, the editor. The entire cast and crew, can you just come on the stage? It's a big moment for all of us. When you'll watch the film, you'll realize what wonderful work Pritesh has done with the background music. I know हम लोग अपनी ढोल पीट रहे हैं, लेकिन क्या करें, दूसरा कोई करता नहीं, हमें को करना पड़ता है. So yeah, this film आपके सामने है, और आप लोग कोई भी सवाल जवाब करना चाहें हमसे तो हम आपके सामने हाजिर हैं. एक तो ये लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे आधे लोग तो दिखाई नहीं दे रहे. पर ट्रेलर वैसे आपको वाकई में अच्छा लगा कि आप लोग ऐसे यहाँ पे आए हैं तो बोलना पड़ रहा है. थैंक यू. थैंक यू. लाइट कम कर दी यार. सो लाइट बढ़ाओ भाई. लाइट बढ़ाओ. अबे ब्लू मत कर. ब्लू ब्लू ए नीली वाली. हाँ ठीक है. क्या करते हो? थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. बाइट कर लो. चलो बाइट ले. 1 to 1. दोनों का फोटो कर रहे हैं. हाँ यहीं से काउंट खोलो. I'm very happy to see this great trailer, the great team that has been working here on this movie. Fashion TV is now entering the Hollywood and Bollywood film market with its subsidiary company, Fashion TV Films, led by Mr. Michel Adam, the founder of Fashion TV, which is passionate about films. And we're very happy to present Tom and Che with Richa and with Nikhil here in Bollywood, the world's largest film market. I would also, thank you guys, I would also like to take this opportunity to thank our partners in India, Mr. Vishal Gurnani, Mr. Sanjay Mani, and Mr. Kamlesh Banushali. I see it first on Fashion TV. Thank you guys. हाँ भैया, हमने तो पिक्चर इसलिए भेजी थी, हम 50 पे जब मॉडल्स देखते हैं हमको लगा इन्हीं को भेज दो. ये भाई इनको भाई. हाँ ले लूँ. उठाऊँ. बैकड्रॉप में दो ना. हैं? बैकड्रॉप वाला 2 फोटो दो ना. बड़ा ये छे. ए मनोज खाली बस. बस चलो हो गया. कड़क ना. हाँ अपना करो. चलो सोलो भी करना भी तो. मनोज सोलो ले ले. अरे चुप रहो यार. मनोज. कौन है? चुप करे. Thank you so much. We are open to questions. Nikhil and Richa are absolutely open to any questions that the media may have. Thank you. About the film. रिचा प्रोमो लुक रियली प्रॉमिसिंग. आपसे जानना चाहेंगे क्या चैलेंजिंग पार्ट रहा. About the film. या अबाउट द फिल्म. दिस इज अबाउट द फिल्म. As well as you can hear me is much better. अरे लाइट यार. ए क्या हो रहा है? Who's asking? Nikhil to your left. Nikhil here. Yeah. Nikhil, hi, Sonop here. Yeah. Nikhil Hi, from Hate Light Story दो, to अरे light दो. in Tamanche. How's the transition been सर like? मैं तो हेट स्टोरी में भी लव स्टोरी कर रहा था. ये हेट के काम तो बाकी दोनों कर रहे थे. तो हाँ हाँ, आई होप आई हैव आंसर्ड दैट. Okay. Richa, what was the challenging part while working on this film? What was the challenging part while working on this film, you know? Challenging part. Yes, and do you agree कि कहीं ना कहीं
ये एक इंडिविजुअल फिल्म है आपकी, सोलो फिल्म है, ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है एज एन एक्टर और नर्वसनेस, आर यू नर्वस, एक्साइटेड? I'm always nervous before any film's release. This is the first time I've seen the trailer on the big screen, and this film exceptionally took a lot out of everybody, and it was challenging because the script is such, it mostly revolves around 3 people, so it's difficult for us to keep you engaged for that long. हाय Hi. मुझे दिख नहीं क्या रहा कर पर रहा है hi. यार तू? अरे माइक में बोल, माइक हाथ में रखा, मुंह से बोल। ये बोलो मत रे, ऑडियो खराब हो रहा है। माइक आएगा आपके पास? है। और निशान लाएंगे? तमंचे पे और फिल्में बन चुकी, यानी सर रिवॉल्वर रानी रानी की कहानी थी। जी जी, ये मुन्ना और बाबू की कहानी। अब क्या करें, दुनिया में इतनी सारी रिवॉल्वर्स हैं, गन्स हैं, लड़ाइयाँ हैं, तो इसमें नया क्या है? आपको ट्रेलर देख के कुछ नया नहीं लगा? यू कैन बी ऑनेस्ट। हमें तो लगा हम नया पेश कर रहे हैं सर। पिक्चर देखो, काफी कुछ नया मिलेगा। 2 ऐसे लोगों की कहानी है जो अगर आपको अमूमन सड़क पे चलते मिल जाएं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें पसंद करें, पर हमारी पूरी जद्दोजहद ये थी कि फिल्म ख़त्म होने तक आप न केवल हम दोनों से मोहब्बत करें, पर चाहें कि हम दोनों मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम भी खुश रहें। तमंचे का मीनिंग मतलब गन। हम दोनों तमंचे की तरह ही हैं। चल गए तो बहुत बुरी लगेगी सर। निखिल, बहुत सही बात कही आपने, नया बहुत कुछ है इसमें, आपके ठीक सामने हुआ। हाँ जी, ईशान न्यूज़ एक्सप्रेस से बहुत अच्छा आपने बात की, नया सब कुछ है, लेकिन पहली बार पूरे बॉलीवुड में नई चीज़ ये भी देखी कि डायरेक्टर नहीं है इस फिल्म के, पोस्टर्स में नाम नहीं है डायरेक्टर का। नहीं बिल्कुल है। आपको ऐसा आपके क्यों लगा पीछे कि पोस्टर डायरेक्टर है? का नाम नहीं है? बिल्कुल देख लीजिए, कहाँ है? डायरेक्टर और क्रिएटिव डायरेक्टर का नाम है। डायरेक्टर का नाम नहीं है ना, जो फिल्म का विजुअल director है। डायरेक्टर और क्या हुआ? तो आपको ऐसा क्यों लगा कि डायरेक्टर नहीं है? नहीं, But- बिल्कुल जो आप नाम देख रहे हैं उन्हीं ने फिल्में बनाई हैं, ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि नाम नहीं है? क्योंकि देवर रिपोर्ट्स की जो डायरेक्टर थे इस फिल्म के, भरत जी, उनको हाँ। रिप्लेस किया गया है, हालांकि उन्होंने पूरी फिल्म शूट की थी एंड ही डिड नहीं, नॉट ऐसा सच नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं 2 बातें करता हूं तो मैं सबके सामने खुलासा कर दूंगा। तो जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं वो स्क्रिप्ट लेके प्रोड्यूसर के पास आए थे। हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ, पर दिखाई नहीं दे रहा ना, फिर आप मुझे कैमरा को अच्छा नहीं लग रहा है। दिखाई दोगे तो अच्छा लगेगा। तो प्रोड्यूसर के पास स्क्रिप्ट लेके आए थे, प्रोड्यूसर ने उन्हें हायर किया डायरेक्शन करने के लिए। उन्होंने 2 दिन ये फिल्म बनाई। उसमें हमारा तो काम भी नहीं हुआ जब तक कैरेक्टर आर्टिस्ट के साथ उन्होंने शूट किया। उनकी बात नहीं बनी, उनको रिप्लेस कर दिया गया, नया डायरेक्टर आया। जब हमने काम शुरू किया तो हमने नए डायरेक्टर के साथ ही काम किया। वो क्योंकि स्क्रिप्ट लेके आए थे तो एज अ राइटर कभी कभी सेट पे आते थे, हमारी उनकी मुलाकात वहाँ पे होती थी। उससे ज़्यादा ना हमने उनसे इंटरेक्शन किया, ना हमारा उनसे कोई वास्ता था। ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बीच की बातें। आप हो तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रोड्यूसर से सवाल कीजिएगा, वो आपसे जवाब देंगे उसमें। तो क्या क्रेडिट्स में, राइटर की क्रेडिट्स में उनका नाम दिया गया? बिल्कुल दिया गया। आप ट्रेलर में लास्ट में देखिए, उनका नाम दिया गया। आप लास्ट की क्रेडिट आपके लिए शायद हम ट्रेलर फिर से चलवा दें, उनका राइटर में नाम दिया गया। मेरे लिए जरूरत नहीं है, लेकिन कोर्ट में मैटर चला गया था आपका, ऐसा भी हाँ सुना। हाँ, वो उन्होंने बोला था कि हमको नहीं निकालना चाहिए, लेकिन वो कोर्ट में भी हार गए। बहुत पुराना मैटर है। आप खुशी का मौका है सर, क्या आप उखाड़ रहे हो यहाँ पे? पर आई होप आप मैं इस सवाल को इवेट नहीं करना चाहता था, क्योंकि आपके इस सवाल से 4 और गलत सवाल उठेंगे। तो आई होप कि मैंने इस जवाब से आप संतुष्ट हैं। बिल्कुल, थैंक यू। रिचा, इस फिल्म में जिस तरह की लैंग्वेज का आपने इस्तेमाल किया है, उसके लिए क्या कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना उस लहजे पर ध्यान देना पड़ा, और कुछ टीचर वगैरह भी अपॉइंट करे गए थे आपके लिए कि खास? पहला सवाल मैंने सुना, दूसरा नहीं सुन पाई। क्या कोई खास टीचर भी बुलाया गया था आपको उस जबान को सर, बहुत बड़े टीचर है मेरे पास। मुंबई की सड़कें, मैं जब भी गाड़ी चलाती हूँ मेरे मन से ऐसे ही श्लोक निकलते हैं। तो मुझे बम्बई में रहते रहते 5-6 साल हो गए हैं, तो आई थिंक वो पूरी तैयारी मुझे मिल चुकी है। रिचा, आप मानती हैं? रिचा, अभिषेक है। हाय रिचा, जैसे कि आपने कहा कि आप बॉम्बे में रहते हो, गाड़ी चलते हो, श्लोक निकलते हैं आपसे, तो ऐसा ही कुछ हमने भोली पंजाबन के कैरेक्टर में भी देखा था। तो कितनी सिमिलैरिटी है दोनों के इसमें? सिमिलैरिटी नहीं है, क्योंकि देखिए यूए फिल्म्स हैं तो एक हद के बाद हम कोई श्लोक नहीं बोल सकते, पर भोली पंजाबन और इनमें ये सिमिलैरिटी, हालांकि तमंचे पे काम मैंने फुकरे से पहले शुरू किया था। सिमिलैरिटी बस ये है कि दोनों कॉन्फिडेंट हैं, पर ये जो लड़की है ये अपनी शारीरिक
प्रावधानों का इस्तेमाल बहुत अच्छा करती है. I mean, this woman can use her sexuality to her अगर advantage. इस तरह के शब्द उसने फिल्मों में प्रयोग किए होते तो मैं कभी इस्तेमाल करता भी नहीं. समझ में नहीं आता क्या बोल रही है. So she is very confident and she uses her charm, but Bolly doesn't need to, na? She has so many people already working for her. So there's a big difference. Also, you said that there are a lot of things that you have done for the very first time in this film, and one you mentioned was the love-making scene. Yes. So is it difficult to shoot love-making scenes when there are so Very, many very people around? difficult, sir. Very, very difficult. It is very, very difficult. स्टंट करा लो, 10वें माले से कूदवा लो, सड़क पे लिटा लो, 10 गुंडों से पिटवा लो, लव मेकिंग सीन मत करवाओ सर. क्यों लेकिन क्यों? अब वो लड़कों के लिए तो बहुत आसान होता है, खैर लड़की बेचारी थोड़ी शर्माती होती है. आपको ऐसा क्यों लगा जी लड़कों के लिए बड़ा आसान होता है? आप लोग आप ये इस बात का खुलासा करिए. लड़के तो आपको किन लड़कों ने बताया है कि ये बड़ा आसान होता है उनके लिए? लड़के ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे तो सर. वही तो कह रही हूँ, लड़के हया से ऊपर होते हैं, उनकी सोच अलग होती है. लड़कियां बेचारी थोड़ी शर्मा जाती है. देखो शर्मा रही है. भैया आपको ऋचा चड्ढा को देख के लगता है ये शर्मीली लड़कियों में से है? तो आपको बहुत गलत लगता है. रीचा आप जरा शर्मीली है निखिल. आप इनका 1-on-1 इंटरव्यू करिए कभी, आपको पता चल जाएगा कितनी शर्मीली है वो. रीचा वाकई ये जो कह रही है सच है, आप शर्मीली मैं कम बस है. कहूंगी कि हमारी फिल्म में टमाटर हैं, उनका बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है. आई एम सीरियस. जब आप फिल्म देखेंगे, मैं मीडिया के सामने कहती हूँ, टमाटर का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है हमारी फिल्म में. टमाटर बहुत कॉस्टली हो गया और आपने यूज किया है. बिल्कुल, अच्छे से महंगे वो तो प्रोड्यूसर के दिल पे जो चोट लगी है वो आप उनसे पूछिए. वो आज तक टमाटर का गम मना रहे हैं. रीचा आपने रामलीला की है, गोलियों की रासलीला, जिसमें दीपिका ने भी गन हाथ में ली थी. अब आप तमंचा कर रही हैं. दीपिका से इंस्पायर हो गई हैं या तमंचे कर रही हैं? तो दीपिका से इंस्पायर आपको लगता है दीपिका एज एन एक्ट्रेस क्या बोलना चाहिए? टफ दे रही दीपिका को कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है. उनसे पहले हजारों औरतों ने बंदूकें उठाई हैं. रेखा ने खून भरी मांग में. तो ये तो हमारा भारतीय ट्रेडिशन है. आपने उनके साथ पिक्चर की इसलिए मैं क्या जी, तो मैंने बहुत लोगों के साथ करी थी. Richa, on your right. Richa, you're Hardik from Zoom. A question to you is the flavor looks like... You are a big blur, but it's fine. Okay. So, the flavor seems to be like bubbly or bubbly. So, can you just elaborate your character a bit? You and Nikhil both. Yeah. The flavor seems to be like bunty or bubbly, some that kind of a thing. So, can you just elaborate your character? What are you doing in the movie? Can I answer that, please? I'm sorry, I'm interrupting. Why not? This is bunty or bubbly on acid. Oh wow. Sorry. On acid. Are you talking about LSD? सर वो अब उससे मतलब निकाल लो ना यार. क्यों है यार माइक पे ऐसी बातें करवा रहे? Next. A question for all of you guys, Nikhil and Richa, right here on your left-hand side. I've heard Salman is also associated with this film in some way. Can you elaborate on that? I think many people who are well-wishers. He's certainly one of them. He's been very kind to wish well for us. He wants us to do well, and we are extremely thankful to him for that. He's a large-hearted man. We all know that. So let's just. How did he help you in? I think we should. These are private matters, and we'd like to keep them private. But I would like to say this that he's a large-hearted man, and वो जो भी करते हैं उनका दिल इतना बड़ा है कि उनको खुद भी याद नहीं रहता, भूल जाते हैं. There were reports that he helped you editing the film. Is that true? That's already been reported. That's already out in the public domain. Yes, he did give his inputs, which were very, very valuable. Invaluable inputs. We are like I said, we are very thankful to him, grateful to him, and we would just like to keep it at that. Thank you. There were also reports in the past that this is somewhere inspired by Abu Salim and. No, absolutely no inspiration. I think that was just reported in the media once, and then it got picked up. और एक से एक वो बढ़ती गई वो कड़ी, पर बिल्कुल कुछ भी लेना देना नहीं है ना अबू सलीम से ना उनकी किसी जिंदगी से. Yes, I've been offered a biopic on Abu Salim. I'm considering it. Yeah, that could be my next project. आज तमंचे की बात करते हैं. आप बुलाइए, हम आ जाएंगे भाई. इतने भी शर्मीले नहीं है कि आप बुलाएं और हम ना आए. Is that all? Yeah. हाँ जी.
आइटम नंबर नहीं, खुद ही पूरी फिल्म में आइटम है वो। स्टार्टिंग से एंड तक वो एक आइटम नंबर क्या करेंगे। वो आपने सही बोला, नंबर भी है आइटम भी है। निखिल, हाँ जी। लव मेकिंग सीन की बात हो रही है। अरे आप तो यार लव मेकिंग का पीछा नहीं छोड़ रहे यार। तो इतने दूर क्यों खड़े हैं आप लोग? लव की बात हो रही है, प्यार सर, मोहब्बत ये की बात हो रही है। शादीशुदा आदमी है। हाँ जी, देखो उन्होंने आंसर दे दिया भाई। इसका ये मतलब और नहीं है कि हम अगर शादीशुदा नहीं होता तो मैं लोग पास में हैं खड़ा और- होता, पर जी उसके लिए पैसे मिले थे सर पास में जो करने के लिए। अब अभी नहीं मिले आज के लिए, तो हम थोड़ा दूर खड़े हैं। आप दे दो, हम पास में चले जाएंगे। सब लोग एक चीज क्यों पकड़ लेते हैं? कोई बात नहीं, चलिए। चलिए कोई दूसरा पकड़ते हैं। आपसे 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 ये कौन थे? ये मुझे देखना पड़ेगा। जो भी थे दुरुस्त थे। भाई साहब, अपनी एक बार शक्ल दिखा जी हाँ बताइए सर। ऋचा, निखिल ने कई बार रिपीट करी है बात कि लव मेकिंग सीन करने में काफी डिफिकल्टी होती है बॉयज को। की है रिचा ने तो बिल्कुल एक बार भी नहीं बोला सर। यकीनन आपने ही कही है बातें। हाँ। तो ऋचा, क्या आपको भी इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा लव मेकिंग सीन्स के लिए कि आप शर्मीली नहीं है, आपने फटाक से कर दिए? हेलो, शुड आई रिपीट माई सेल्फ? नो, प्लीज डोंट। सबके लिए मुश्किल होता है, मतलब आपको देखने में जैसा वो लगता है वैसा नहीं होता है। दो लोग साथ में खड़े होते हैं, एक आदमी बोलता है अच्छा डिमर डाउन करूं क्या, थर्मोकोल कहाँ लगाना है, यहाँ पे लाइट कट करो, अरे नहीं मुंह पे बाल आ गए, हटाओ हटाओ। ऑल दैट हैपेंस। इट्स अ वेरी टेक्निकल जॉब। इट्स डन फ्रेम बाय फ्रेम। इट्स वेरी टेक्निकल, इट्स वेरी क्यों मैडम आप डिफिकल्ट। फिल्म का मजा खराब कर रही हैं? छोड़िए ना, आप सब बता रही हैं। नहीं थर्माकोल वर्माकोल कुछ नहीं है, ओरिजिनल है। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू थैंक यू। All I'm saying is any actor, no matter which part of the world they are from, always finds it hard to do intimate scenes. I've read a lot on this also. It's difficult. हम लोग इमरान हाशमी की बात नहीं कर रहे सर, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई प्रॉब्लम। Off the I would- record in front of the media. Very nice. Yeah, off the. But why would you ask that question? I wish I could, but यहाँ पे ऐसे लोग हैं, वो मेरी बात सुनेंगे? आपको लगता है कि मैं बोलूँ कि ऐसे कर दो वैसे कर दो? नहीं जी, मैं क्या डायरेक्ट करूँगा? But I've been very involved with the film. If that's giving somebody the impression that I've been deeply involved, I'm myself admitting to it, very deeply involved, because मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म अच्छी बन के आ सकती है, और जब बन के आई तो ऐसा हमको लगा कि अच्छी बन के आई है. So I've been very committed and involved with this film, and the producer and the director and the direction team and the technicians of this film were kind enough to allow me to be in the middle and the thick and the thin of things. Usually लोगों को पसंद नहीं आती कि एक्टर इतना ज़्यादा क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, पर यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी, घर जैसी बात थी, इसलिए मैं इन्वॉल्व हुआ. अगर वो शायद उनको नहीं पसंद होती है बात, या मुझे कभी ऐसा कोई हिंट मिलता कि बस यहीं तक आप बोलिए, इससे ज़्यादा मत बोलिए, तो शायद मैं पीछे हट जाता. ऋचा, आपने तमंचे में काम किया और गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम किया, तो कौन सा कैरेक्टर करके आपको ज़्यादा पसंद है? गैंग्स ऑफ वासीपुर का किरदार बहुत मुश्किल था, बहुत डिप्रेसिंग भी था. मतलब रोज़ उठो तो कोई एक बेटा मर गया, फिर पति मर गया, आज रो. और मैं ग्लिसरीन वगैरह यूज़ नहीं करती, तो आई थिंक कि बाबू एक बहुत खुश मिजाज कैरेक्टर है. वो अपनी दुख के साथ भी सुखी रहता है. ऋचा, कुछ टॉपलेस सीन भी है इस फिल्म में? कहीं तो ऐसा पड़ा था. हाँ, प्रोमो में टॉपलेस नहीं हूँ मैं, सॉरी. नहीं हूँ मैं, सॉरी, टॉपलेस नहीं हूँ फिल्म में. क्या करूँ? वो अलग टाइप की फिल्में होती हैं, ये यूए है. आई एम जस्ट सेइंग. Nikhil and Richa, question to both of you. Here to your left. There were reports that both of you were not seeing eye to eye, during the shoot of the movie, and there were problems while shooting those love-making scenes. So how true are those? सही है आपकी रिपोर्ट. फिर प्रोड्यूसर ने पैसे बढ़ा दिए, आई टू आई सी करने लगे. So you mean to say that you guys are not friends? No, I am not saying that. पर ऐसी कोई बात नहीं. Richa, आपको लग रहा है हम दोनों से कि हम लोग we don't see each other eye to eye? आप फिल्म देखो, आपको पता चलेगा कितना आई टू आई सी किया हमने. फिल्म देखो आप. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. अक्सर लोगों को लगता है कि दो आर्टिस्ट या कोई भी टेक्नीशियन या आर्टिस्ट जैसे ही सेट पे पहुंचे बिल्कुल हाथ में हाथ मिला के बहुत गहरे दोस्त बन जाने चाहिए, और अगर ऐसे नहीं है
तो ज़रूर कोई उनमें अनबन होगी. We may not be like-minded people, who knows? And if we are not like-minded people, that doesn't mean we may not be the best of friends. That doesn't mean that we were not seeing each other eye to eye. We exchange pleasantries, we greet each other, we are cordial to each other, and I think that's what is important. What is far more important is do we know our lines? Are we saying them well in front of the camera? Are we doing justice to the role? Are we helping each other out? Are we giving exactly. our cues properly? So I think we were doing that. Yeah. Unlike poles attract more. मैंने सुनी तो है ये बात, बचपन से आज तक ढूंढ रहा हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं. जिस अनलाइक पोल से अट्रैक्ट हुआ, एक हफ्ते में झगड़ा हो गया. Doesn't happen. No, not really. अच्छा, ये आपके नाम के पीछे का क्या रीजन है? बाबू यूजुअली लड़कों का नाम ज़्यादा हमने सुना है. बाबू इस लड़की का नाम बाबू क्यों है, इसका फिल्म में पूरा जस्टिफिकेशन है. और जैसे शॉर्ट फॉर्म है बाबू, लोग अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोलते हैं, हाय बाबू, वेयर आर यू? It's probably like that. I would be a fool to say it in front of anybody anyhow, but yes, I'm single. Thank you for coming. Thank you. बोला नहीं. रवि जी चले, चलो भाई, चलो वाटी